नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया युद्ध घोष का। युद्ध घोष में आज हम चर्चा करेंगे किसानों के दिल्ली कूच पर। एक तरफ किसानों का दिल्ली कूच, दूसरी तरफ बॉर्डर पर छिड़ा हुआ घमासान। फिर किसानों का मार्च शुरू हुआ तो पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। सरकार से क्या इस बार किसानों की बात बनेगी? शंभू बॉर्डर पर किसान तो डटे हुए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन भी इस बार सीधे तौर पर किसानों से भिड़ते हुए नजर आ रहा है। सुरक्षा को सख्त कर दिया गया, यह दावा किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में जब आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, बैरिकेडिंग की जा रही है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, तो किसान बहुत ही हताश हो रहा है। किसानों का कहना है कि आखिरकार ये क्या कर रही है मौजूदा सरकार। दिल्ली मार्च कर रहे हैं किसानों को पुलिस ने रोक दिया। दिल्ली की तरफ बड़े किसान तो आंसू गैस और वाटर कैनन का आज इस्तेमाल कर दिया गया। शंभू बॉर्डर पर इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया गया। अंबाला में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। दिल्ली कूच कर रहे किसानों और हरियाणा पुलिस के बीच शंभू बॉर्डर पर जब बवाल हुआ तो पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें भी शंभू बॉर्डर पर रोक दिया। पुलिस ने किसानों को समझाने की कोशिश की। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही सरकार है जो कहती थी कि हम किसानों के साथ हमेशा खड़े। किसानों का कहना है कि आखिरकार ये कौन सा हमारा साथ है, ये कौन सा साथ निभा रही है पुलिस, ये कौन सा साथ निभा रही है प्रशासन। ऐसे तमाम सवाल अब किसान खड़े कर रहे हैं। हालांकि हरियाणा पुलिस ने सड़क पर कीले और कंक्रीट की दीवार बनाकर मल्टी लेयर बैरिकेडिंग कर दी। जैसे ही किसानों ने दिल्ली कूच की कोशिश की तो पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया। पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे। इसके अलावा वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। इस बीच किसानों में भगदड़ मच गई, जिसके चलते कई किसानों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए अंबाला में यह काम किया गया। हालांकि आज रात 12 बजे से अंबाला में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और 17 दिसंबर तक इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। आज किसान तीसरी बार शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच की कोशिश लगातार कर रहा है। सरकार से जब सवाल पूछा जाता है तो सरकार कहती है कि हम किसान हितैषी हैं, हम किसानों के लिए काम करते हैं, इसीलिए किसान हमसे और ज्यादा मांग करने के लिए दिल्ली कूच की बात कर रहे हैं। बातचीत लगातार जारी है, यह दावा भी किया जा रहा है। अनिल विज का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस हो चुका है तो किसानों को सुप्रीम कोर्ट से बात करनी चाहिए। किसानों का कहना है कि इस मामले पर कहां है कृषि मंत्री, इस मामले पर कहां है पीएम मोदी। स्थिति फिलहाल बहुत ही गंभीर हो चुकी है और जब किसानों का गुस्सा इस तरीके से सड़क पर उतरता है तो वाकई ये हर सरकार के लिए चिंता का विषय होता है, चाहे वो मौजूदा सत्ता में बैठी सरकार हो या विपक्ष में बैठे लोग हो, या फिर ये कहें कि विपक्ष में बैठे लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया सत्ता पर हमला बोलने के लिए। आखिरकार सत्ता में बैठे लोग इस पर क्यों पूरी तरीके से जब कार्य करने की आप बात करते हैं, आश्वासन देते हैं कि काम होगा, तो काम हो क्यों नहीं रहा? क्या किसानों की मांग लीक से हटके है? ये एक बड़ा सवाल है। किसान संगठनों की ऐसी कौन सी मांग है जो सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है? फिलहाल आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आइए आपको मिलाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के यूपी संगठन मंत्री आशीष तिवारी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अंशुमान दुबे जुड़ चुके हैं। फिलहाल तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। आशीष तिवारी जी, शुरुआत आपसे करेंगे। आखिरकार ऐसी कौन सी मांग अनोखी आप लोगों ने कर दी है, किसानों ने कर दी है, जिसकी वजह से किसानों के साथ ऐसी बर्बरता वाली तस्वीर सामने आ रही है और फिर यह कहा जा रहा है कि ये बर्बरता नहीं है, सुरक्षा के वजह से ये कदम उठाना पड़ रहा है पुलिस को? देखिए स्नेहा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारी जो भी मांगे हैं वो कोई मांगे ऐसी नहीं है जो आसमानी हैं या उन मांगों को पूरा नहीं करा जा सकता या पूरा करा जा सकता नहीं करा जा सकता, ये बात का विषय है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार किसानों को अपना हितैषी बताने से बिल्कुल चूकती नहीं है और किसानों के लिए बड़े बड़े कसीदे पढ़ती है जी। वो क्या उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो किसानों के पास अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजकर कम से कम समस्याएं तो सुन ले कि क्या बात है। 10 महीने से किसान परेशान हो रहा है लगातार और वहाँ पर तबीयत खराब हो रही है वहाँ किसान नेताओं की, वहाँ फिर शहीद होने की नौबत आ रही है और उसके बाद क्या फिर किसान एक बार कहेगी कि नहीं हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए? क्या ये कहने से किसी की जान वापस आ जाएगी?
मैं कहता हूं कि किसानों से बात क्यों नहीं कर रही है सरकार। एक बार बात तो कर ले, क्या होना क्या नहीं होना है ये अलग की बात है, लेकिन कम से कम बातचीत का सिलसिला तो शुरू होना चाहिए। पिछली बार जब किसान आंदोलित हुआ था तो ये कहा गया था ये ट्रैक्टर लेकर चढ़ाई करता है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इस बार तो कोई ट्रैक्टर भी नहीं है, पैदल हैं सारे लोग। उसके बाद अब क्या दिक्कत है? अभी भी बड़े बड़े कील कांटे ये सब बिछाए गए हैं। इनकी जरूरत नहीं है। किसान कोई आतंकवादी नहीं है, कोई आतंकवादी कार्रवाई नहीं करने जा रहा है कि आप उससे आतंकवादियों जैसा आप काम उसके साथ कर रहे हो। आप प्रतिनिधिमंडल एक भेज दो और बात कर लो कम से कम कि बात क्या है, क्या होना क्या नहीं होना क्या। और लगातार जो किसान नेता हैं वो लगातार सरकार को बार बार समय देने का काम कर रहे हैं। उसके बाद भी सरकार किस बात का इंतजार कर रही है? क्या सरकार चाहती है कि पिछली बार की तरीके यहाँ पर 700 किसान जब तक नहीं शहीद हो जाएगा तब तक वो बात नहीं सुनेंगे? मैं चाहता हूं और मेरी विनम्रता से आग्रह मैं करता हूं भारत सरकार से कि भारत सरकार किसानों के लिए वैसे बहुत अच्छे काम कर रही है और सपोर्ट करती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि किसानों का जो दुख दर्द है वो किसान एक प्रतिनिधिमंडल अगर सरकार का आके सुन लेगा चीज़ें तो मुझे लग रहा है कि ये बात बहुत हल्के तौर पर ख़त्म की जा सकती। लेकिन इसको क्यों बढ़ाया जा रहा है इसका अभी तक हम लोगों को पता नहीं चल पाया है। जी विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, जी स्नेहा जी, जिस तरीके से किसानों का दिल्ली कूच लगातार जारी और किसानों के ऊपर कभी लाठीचार्ज, कभी गैस के गोले, कभी वाटर कैनन, इन सबों चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे में किसान बहुत दुखी हो चुके हैं। अभी बीकेयू के यूपी संगठन मंत्री आशीष जी ने कहा कि हमारी मांग कोई अनोखी नहीं है। फिर क्या तकलीफ है? क्यों कीले लगाए जा रहे हैं? क्यों इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं? हो क्या रहा है? देखिए स्नेहा जी, सरकार ने किसानों के में जो कदम उठाने थे पहले ही उठा रखे हैं जी और इसके बावजूद भी अगर किसानों की कोई मांग है जी तो उसको प्रदेश स्तर पे ही चर्चा का विषय है। ये किसानों का बार बार दिल्ली कूच करना, खासकर जब पार्लियामेंट चल रही होती है, तो ये बताता है कि इनकी मंशा क्या है। सरकार के दरवाजे और दिल किसानों के हमेशा खुले हैं। सरकार खुले दिल से, खुले मन से किसानों से बातचीत करती है, उनके लिए काम करती है। जी जहां तक फसलों की एमएसपी का सवाल है, आज मैं दावे से कर सकता हूँ सर्वाधिक फसलें एमएसपी के दायरे में हैं, जितनी पूर्ववर्ती सरकारों में कभी नहीं रही। जी दलहन, तिलहन, ज्वार, बाजरा सब एमएसपी के दायरे में। जी इसके बावजूद भी किसान अपनी मांगों को लेकर के अड़े रहते हैं। विषय किसानों को भी सरकार की सीमाओं को समझने की है। जी सरकार सबकी है, सबके लिए चिंता करती है सरकार। ऐसे में रोज रोज आप बॉर्डर पे आके खड़े हो जाएं, जन सामान्य के लिए बाधा उत्पन्न करें, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है ये देश सबका है। जी। हमारे साथ सपा प्रवक्ता रविंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र जी, जिस तरीके से किसानों का दिल्ली कूच लगातार जारी और उनके दिल्ली कूच पर लगातार खबरें सामने आ रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी विवेक जी ने कहा कि लगातार भारत सरकार उनके लिए काम कर रही है, फिर भी वो मांग पे अड़े हुए हैं और इस तरीके की अगर वो दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो बॉर्डर पे जो तस्वीर आ रही है वो आम जनता के लिए तकलीफ पैदा कर रही है, इसलिए रोका जा रहा है। क्या प्रतिक्रिया है आपके इस पर? स्नेहा जी, सर्वप्रथम तो समाजवादी पार्टी, नोएडा किसान आंदोलन और शंभू बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन चल रहा है पिछले 10 महीने, उसका समर्थन करती है जी और किसानों के महत्व को दर्शाती है। इस देश में 50% से ज्यादा आबादी किसानों की है। उन 50% से ज्यादा आबादी के किसान देश की
20% जीडीपी के हिस्सेदार हैं, जबकि जी। सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है। इतने महत्वपूर्ण समाज के इतने महत्वपूर्ण हिस्से को सरकार ने उपेक्षित कर रखा, उसका कारण भी है। जो सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हमेशा पूंजीवाद परस्त रहे हैं। उसका एक उदाहरण बताता हूँ। जब वो मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात के, तब उन्होंने 5 लाख किसानों पे लाठीचार्ज कराया था और 35,000 किसानों पे मुकदमे दर्ज कराए थे। तो वही व्यक्ति आज प्रधानमंत्री है, तो अपेक्षा करना बेमानी है। बार बार मांग चल रही है किसानों की। मैं कुछ प्रमुख मांगे बता रहा हूँ जो कहीं से मुश्किल नहीं है मानना। एमएसपी की मांग है जो लगातार चलती रही, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हम देंगे। दूसरी मांग है जो किसान आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हुए वापस लिया जाए। ये भी कोई कठिन मांग नहीं है। जब दंगाइयों से मुकदमे हो सकते हैं, बलात्कारियों से मुकदमे वापस हो सकते हैं, तो किसानों से क्यों नहीं। लखीमपुर में जिन लोगों ने किसानों को रौंदा था, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई किया जाए। ये भी कोई कठिन मांग नहीं है। प्रदूषण कानून से बाहर लाया जाए, क्योंकि किसान के ऊपर तो प्रदूषण करता ही नहीं है, 2 बार जी। पराली जलाता है, लेकिन उसके बदले में 20% जीडीपी देता है। तो ये भी कोई कठिन नहीं है। फिर पेंशन की मांग करता है, तो जब आप पेंशन सबको देते हैं तो किसान के लिए पेंशन कोई कठिन नहीं है। फिर विद्युत संशोधन विधेयक 2020 तो कहता है किसान माफ कर दीजिए। इसमें से कोई मांगे ऐसी नहीं है जो तुरंत नहीं मानी जा सकती हैं। लेकिन मोदी जी पूंजीपतियों के परस्त हैं, कॉर्पोरेट के परस्त हैं, इसलिए इनको नहीं मानते हैं। अब इसके सिवा क्या किसानों की समस्या है जिसपे चर्चा भी कम होती है, सरकार भी नहीं करती है। क्योंकि अगर उसका वो देखें, जो डिस्कशन होता है कॉर्पोरेट संसद में देखें, तो 60% से ज्यादा जो डिस्कशन होता है वह डिस्कशन कॉर्पोरेट पे होता है। किसानों पे तो डिस्कशन भी नहीं करते ये लोग। जो मुख्य समस्या है वर्तमान में, आवारा पशु हैं, खाद, बिजली, पानी, बीज, सिंचाई, छोटी जोत, मिट्टी की उपजाऊ ना होने से पर हेक्टेयर यील्ड नहीं बढ़ पा रही है। पूंजी के अभाव होने से किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है। आधुनिक प्रणाली सरकार दे नहीं पा रही है। तो इन सारी समस्याओं को किसान जूझ रहा है। जब वो सड़क पे आएगा तो उसके ऊपर आप लाठीचार्ज कराइएगा, कील ठोक दीजिएगा, बैरिकेड लगा दीजिएगा, वाटर कैनन चलाइएगा, ड्रोन से पैलेट गन चलाइएगा। ऐसा तो भारत सरकार की हिम्मत पाकिस्तान पे नहीं, पाकिस्तान के चीन पे कब्जा करने वाले पाकिस्तान के आतंकवादियों पे नहीं हुई हिम्मत। और अपने ही देश के नागरिकों को जो अन्नदाता हैं उनके ऊपर ऐसी बातें कर रही है। तो मुझे लगता है कि इस सरकार को सुधरना चाहिए, नहीं तो ये किसान से लड़ाई करते करते भारतीय जनता पार्टी अपना अस्तित्व खो बैठेगी। धन्यवाद जी। अंशुमान दुबे जी, जी स्नेहा जी, किसानों पर फिर से कहीं समर्थन तो कहीं विरोध। अभी विवेक जी ने कहा कि सरकार को जो देना था सरकार ने दे दिया। फिर ये आश्वासन वाली बात को लेकर के किसान कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहता है आपका विश्लेषण? देखिए स्नेहा जी, देश बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है जी। और इतने बड़े देश में एक पर्टिकुलर क्षेत्र ऐसा है जहाँ के किसानों का ये आंदोलन है। देश के हर जगह पे किसान आमतौर पे इस आंदोलन से जुड़े नहीं हैं और अपनी खेती पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी तरक्की पे ध्यान दे रहे हैं और जो केंद्र सरकार उनको दे रही है उससे वो संतुष्ट भी हैं। जी। देखिए, मैं किसान आंदोलन की तरफ देखता भी नहीं हूँ उसको, जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा है पिछले काफ़ी समय से। हाँ, लेकिन मुझे चिंता ज़रूर है इस तरह की कि सरकार इसको सही से देख पा रही है कि नहीं देख पा रही है। देखिए, अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि अनेक देशों में युद्ध चल रहे हैं विश्व में, और तमाम मुस्लिम देश ऐसे हैं जहाँ की गृह युद्ध के हालात बन गए। कई मुस्लिम देशों की युद्ध में चले आए। बांग्लादेश हमारे बगल में देख लीजिए क्या हालत हुई, और अभी पाकिस्तान में क्या हालत चल रही है। तो मैं ये मानता हूँ, जो मेरा अपना विचार है, कि हमारे देश में भी इस तरह के हालात बिगाड़ने का प्रयास अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के तहत हो रहा है। उसमें किसानों को आगे किया जा रहा है, उसमें मुस्लिम वर्ग को आगे किया जा रहा है, और इसके पीछे काम करने वाले जो लोग हैं वो खालिस्तानी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। वो मुस्लिम आतंकवादी चरमपंथियों से जुड़े हुए गुट ऐसे हैं जो इस आंदोलन को धार देने का प्रयास कर रहे हैं। और जो फंडिंग हो रही है, मैं उसको लेकर भी बड़ा चिंतित हूँ कि फंडिंग कहाँ से हो रही है। देखिए, जिस प्रकार विपक्षी दल वोट बैंक के लिए ऐसी घटनाओं को समर्थन दे रहे हैं, ऐसे आंदोलनों को समर्थन दे रहे हैं, वो चिंता का विषय है।
भारत इस वक्त जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है और वैश्विक हालात जिस प्रकार के हैं, उसमें हर विकसित देश कई ऐसे हैं, कई हमारे पड़ोसी देश ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भारत की तरक्की प्रभावित हो और भारत की गति को रोका जाए। ताबड़तोड़ जिस प्रकार के फैसले केंद्र सरकार ने लिए हैं, कई बार वो बहुत दीर्घकालीन के लिए हमारे लिए बहुत फायदेमंद क्या कहते हैं सौदे हैं और योजनाएं हैं, लेकिन उसको टुकड़ों टुकड़ों में जिस प्रकार से कभी किसान आंदोलन के नाम पे, कभी एनसीआर और सीए के नाम पे उसको रुकावट का जो विषय चल रहा है वो बड़ा गंभीर है। और पिछले आप उठा के समय से देख लीजिए, जब जब तक संसद में कार्रवाई होने लगती है, जब सदन आने लगता है, उससे पहले पहले कोई ना कोई नया मुद्दा उससे पहले प्रायोजित किया जाता है, उसके बाद इस तरह की हरकतें आती हैं। एक तरफ देश वन नेशन वन इलेक्शन पे चर्चा करना चाह रहा है, एक तरफ देश क्या कहते हैं संविधान में एक अमूलचूल परिवर्तन करके कुछ जो पुराने और गैर जरूरी चीज़ें हैं उसको हटाना चाह रहा है। तो वहीं विपक्ष उस चीज़ों को लेकर के ऐसा अड़ गया है कि उसका ध्यान ही नहीं है कि देश की सुरक्षा के लिए क्या जरूरत है। लोग बड़े आसानी से कह देते हैं कि हम मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। जो मुसलमान गलत कर रहे हैं उस पर चर्चा करने को कोई तैयार नहीं होता है। अभी संभल का मामला देख लीजिए, अभी 30 साल पुरानी एक मंदिर को किस प्रकार से मुसलमानों ने घेर करके उसको बिल्कुल उसका अपमान करके उसको अंदर डाल दिया। अंशुमान जी रोकूंगी मैं। अभी अगर किसानों मैं के विषय पे नहीं, मैं विषय जी। डिटेल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जिस प्रकार से वास्तव में जिस प्रकार की हरकतें हो रही हैं देश में, देश को अस्थिर करने का प्रयास हो रहा है, विपक्ष उसके साथ खड़ा हुआ है। किसी भी सूरत में भारत सरकार के साथ खड़े होने की आवश्यकता है आज की तारीख में। और अगर आपको देश की चिंता है तो भारत सरकार को आगाह करते हुए सही मुद्दों पर उनके साथ खड़े हो जाइए। ठीक है। आप उनके साथ सही मुद्दों पर खड़े होंगे, मैं चित्रों पर कह रहा हूं कि जो नेगेटिव चीजें हो रही हैं अपने आप डाउन हो जाएंगी। ठीक है आशीष जी, जी। किसान आंदोलन को अभी अंशुमान जी ने कहा कि मैं किसान आंदोलन की तरह नहीं दी, फंडिंग और तमाम फिलिस्तीनी और ये तमाम मुद्दे उठा दिए गए। आखिरकार किसान आंदोलन जब भी होता है तो सवाल क्यों, मांगों पे सवाल की जगह उनके आंदोलन पे सवाल क्यों? जी देखिए स्नेहा जी, किसानों को आतंकवादियों की तरीके से देखना, फिलिस्तीनी और जिस तरीके से जो मिलान करने की कोशिश करी गई है, दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और किसानों को अगर सरकार किसान की तरह देखेगी तो कभी भी ये इनके ऊपर शक नहीं करेगी, ना इनके मुद्दों पर उनको दिक्कत होगी, क्योंकि सरकार जो है वो किसानों को विपक्ष के तौर पर देखने लगी है। वो ये कहती है, जिसे अभी हमारे विश्लेषक ने भी बताया कि विपक्षों की ये विपक्ष वाले कर रहे हैं, विपक्ष, तो किसानों को विपक्ष के तौर पर जब देखा जाएगा तो निश्चित तौर पर यही होगा जो आज सरकार कर रही है। लेकिन अगर सरकार किसानों को सिर्फ किसान के तौर पर देखेगी, किसानों के दुख को देखेगी, तो मैं दावा करता हूं कि किसानों के प्रति सरकार की सहानुभूति कुछ और ही लेवल पर होगी। लेकिन यहां तो किसानों को बता दिया जाता है कि इनकी फंडिंग हो रही है। मतलब आप समझ लीजिए कि किसानों को फंडिंग होने का ये इतना बड़ा शब्द है, फंडिंग हो रही, यानी क्या ये किसान टूल किट की तरीके प्रयोग करे जा रहे हैं? क्या सरकार का ये मानना है कि जो किसान वहां पर अपनी जान गंवा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि कहीं से उनको पैसा फंडिंग हो रही है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सोच भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों को किसानों की तरीके अगर आप लेंगे तो ही आपका अच्छा रहेगा, वरना नहीं रहेगा। दूसरी बात मैं बताऊं, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी किसानों की मंशा पर क्वेश्चन उठाया जी। ये बहुत बड़ी बात है। किसानों की क्या मंशा होगी? किसान के प्रधानमंत्री बनना चाहता है? किसान क्या संसद भवन में जाना चाहता है? क्या संसद चलाना चाहता है? किसान कौन सा पद चाहता है? किसान क्या अडानी अंबानी बनना चाहता है? अरे किसान की साहब 2 जून की रोटी की उसकी अपनी मांग है कि वो जो मेहनत करता है ना, उसका मेहनत का ही आप पैसा दे दो, एक पैसा फिक्स कर दो। उसका किसान क्या मांग रहा है? किसानों के साथ जो अत्याचार किया गया, किसान और उसको उस अत्याचार में फंसाने के नाम पर उसके ऊपर मुकदमे लाद दिए गए। किसान यही तो कह रहा है कि साहब हम लोग आतंकवादी नहीं है, हम लोग कोई अपराधी नहीं है, हमारे ऊपर ये जो राजनीतिक तौर पर जो हमारे ऊपर मुकदमे लादे गए, यही वापसी कर लो ना। और किसान क्या मांग कर रहा है? किसान आपसे क्या लिए ले रहा है? कौन सी जमीन आपसे लिए ले रहा है? किसान तो देने का काम करता है। अन्नदाता अन्न उगाता है, तभी हम सब खाकर यहां पर अन्नदाता की बुराई करने के लिए बैठे। ये दम भी जो हम आज हमारे अंदर आया है वो भी किसानों की वजह से आया। किसान नहीं होता ना तो
तो फिर यहां खाने को नहीं होता और आज उस किसान को आतंकवादी की श्रेणी में खड़ा करने का काम किया जा रहा है। यह बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, हमारे समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता यहां बैठे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज न्यूज चैनल के ऊपर कहा कि हम आपको समर्थन देते हैं, लेकिन यह समर्थन मान्यवर, सिर्फ आपका यह समर्थन जो है वो टीवी पर ही क्यों दिखता है? वो आपका समर्थन हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हम जहां पर धरना देते हैं वहां पर क्यों नहीं दिखता है? वो आपका समर्थन सिर्फ ट्वीट में क्यों दिखता है? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जब समर्थन देने की बात आती है तो टीवी पर तो आप बहुत जोर से समर्थन देते हो, लेकिन जब संसद भवन में बात होती है तो फिर संसद भवन में आपके मुद्दे बदल जाते हैं। आपको अडानी याद आता है, आपको संबल याद, देश दुनिया के सारे मुद्दे आपको याद आ जाते हैं। तब कहां चला जाता है किसान? कहां चला जाता है किसान का वो दर्द? कहां चली जाती है किसान की वो पीड़ा, जो पीड़ा आप टीवी पर सब लोग बैठकर बताते हो? किसान को छलने का काम आप लोग करते हो। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हम अराजनीतिक लोग हैं, हमारे साथ में राजनीति करने का प्रयास बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। कोई अगर यह सोचे कि किसान को वो मुद्दा बनाकर हमारे ऊपर आप राजनीति कर लेंगे तो किसान आपको इस बात के लिए सावधान करना चाहता है कि आप हमारे ऊपर राजनीति करना बंद कर दीजिए। और वाकई में अगर आप किसान के बहुत बड़े हितैषी हैं तो मैं चाहता हूं विपक्ष से कि वो किसानों के लिए संसद भवन में जैसे अडानी का मुद्दा उठाते हैं, जैसे संबल का मुद्दा उठाते हैं, वैसे ही ये किसानों का मुद्दा उठाएं। तब मैं मानूं कि आप किसान के हितैषी हैं। खाली टीवी पर बैठकर आप राजनीतिक तौर पर, चूंकि सरकार से हमारी लड़ाई है तो आप उसका फायदा इस बात से उठाना चाहते हैं, यह भी किसान नहीं होने देगा। ना किसान सरकार को बख्शेगा और ना विपक्ष को बख्शेगा। किसान की छोटी छोटी मांगे हैं। मैं सिर्फ सरकार से इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार कम से कम हमसे बात कर ले और बात करने के बाद में जो भी निर्णय निकाले वो बात की बात है, लेकिन बात करें। विवेक जी ने कहा कि सरकार ने तो पहले ही पूरा पिटारा खोल दिया है किसानों के लिए, अब क्यों किसानों की ये जो मांग है और जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पे आप लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और ये बर्बरता की जा रही है, उस पर विवेक जी ने कहा कि तो क्या आम जनता को परेशान होने दिया जाए? नहीं तो मैं आप बिल्कुल, विवेक जी की बात बिल्कुल सही है कि आम जनता को नहीं परेशान होना चाहिए, लेकिन मैं विवेक जी को ये प्रश्न भी पूछना चाहता हूं कि किसान ने क्या मना कर दिया कि आप आम जनता के लिए कुछ कार्य ना करो या किसी और सेक्टर के लिए काम ना करो? आप बिल्कुल करो, निश्चित तौर पर करो। किसान किसी भी सेक्टर में आपके लिए बाधक नहीं है। नहीं, जब सड़क पे किसान आ रही है तो आ रहे हैं तो अव्यवस्था हो जा रही है। हाँ, तो जब सड़क पर किसान आ रहा है तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि खाली आपके कह देने से कि किसान के लिए पिटारा खोल दिया गया है, इसका मतलब ये आपकी अपनी सोच है। आप कम से कम किसान से बात तो करिए कि आपके पिटारे में कमी कहां रह गई है, कौन सी वो पिटारे में चीजें रह गई हैं जो अभी बाहर नहीं निकल पाई हैं। आप बात करने के लिए राजी नहीं है। आप किसानों के ऊपर लाठी चार्ज करवाते हैं, आप वाटर कैनन का इस्तेमाल कराते हैं, आंसू गैस का इस्तेमाल कराते हैं। वहां बॉर्डर के ऊपर हमारा एक नेता आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, किसी भी वक्त उसके साथ में कुछ गलत हो जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से जो ये पिटारा खोल कर बैठी है कि क्या उस जान की कीमत ये दे पाएंगे? मैं कह रहा हूं बाद में सरकार सारी मांगे मांग भी ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं किसान नेता होने के नाते इस सरकार से मैं आपसे विनम्रता से कहता हूं कि आपने कहा था कि किसान उपद्रव करता है ट्रैक्टर लेकर, इस बार तो हम बिना ट्रैक्टर और बिना ऐसे ही आए हैं, खाली हाथ हम ऐसे ही चले आए। अब तो हमारी आप सुन लो साहब, किसान बहुत ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा है, छोटी छोटी मांगे हैं, पूरा कर दीजिए, आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा किसानों की ओर से, लेकिन इस तरीके से मत करिए। विवेक श्रीवास्तव जी, स्थिति बहुत ही गंभीर है। भारतीय किसान यूनियन के नेता ने पूरी तरीके से बता दिया कि किसानों की कोई ऐसी मांग नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी मांग है। उनके ऊपर जब ये गंभीर आरोप लगते हैं फंडिंग के और देश के लिए आतंकवाद जैसे ये जब मामले उठते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है। देखिए स्नेहा जी, आरोप का कारण नहीं लगते हैं जी। अंशुमान द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनका एक लंबा पत्रकारिता का अनुभव है। आरोप कारण तो नहीं लगते। पिछले धरने में जिस तरह से देखा गया कि ट्रैक्टरों में मसाज मशीनें थी, तो किसान मसाज की मशीनें तो नहीं चलाता है।
तो जो लक्षण देखे जा रहे हैं उसी पर चर्चा होती है। विषय ये है कि आप कहते हैं कि लखीमपुर कांड में कार्रवाई हो, जी कार्रवाई हो चुकी है, विषय न्यायपालिका के पास, उसमें सरकार क्या करेगी? आप कहते हैं कि मुकदमे वापस होने का विषय स्टेट लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट, उसमें भारत सरकार से क्या वास्ता जो आप पूछ रहे हैं? भारत सरकार के दरवाजे पहुंच जाते हैं। एमएसपी भारत सरकार ने मैक्सिमम फसलों पर घोषित कर रखी है, राज्य सरकार उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। क्रय करने का कार्य किन जगहों पे भारत सरकार के पास, तो मैक्सिमम जगहों पे स्टेट गवर्नमेंट के पास। आप बार बार दिल्ली दरवाजे पहुंच जाते हैं, तो ये बताता है, और खासकर तब पहुंचते जो पार्लियामेंट चल रही होती है, तो ये बताता है कि आपका ये आंदोलन कहीं से प्रायोजित है। ये संकेत खुद आप किस तरह के आचरणों से मिलता है। ये बातें अकारण नहीं निकल के आती। जहां तक भारत सरकार का प्रश्न, भारत सरकार के दरवाजे किसानों के लिए, वास्तविक किसानों के लिए हमेशा खुले हुए हैं। और भारत सरकार में आज जो कृषि मंत्री हैं, उनका किसानों के लिए काम करने का एक लंबा अनुभव है। उन्होंने मध्य प्रदेश में खेती किसानी की दशा दिशा दोनों बदली। तो ऐसे में बार बार आपका इस तरह का आंदोलन ठीक नहीं है। आप इसको और भी तरीके से बातचीत के रास्ते से इसको निपटा सकते थे, लेकिन बार बार जो लेकर के आप दिल्ली के दरवाजे पहुंच जाते हैं, और खासकर जब पार्लियामेंट चलती है, तो ये ठीक नहीं है। या इससे आपकी मंशा पता चलती है कि आप कहीं से प्रायोजित हैं। विवेक जी, अभी आशीष जी ने किसानों की एक मांग को उठा के उन्होंने कहा कि हम सिर्फ बातचीत करने के लिए ही तो कह रहे हैं। आखिरकार अभी आपने भी बताया कि कृषि मंत्री का एक लंबा कार्यकाल है किसानों के लिए काम करने का, फिर बातचीत वहाँ कोई विषय ये रही है कि हम आपसे क्या बातचीत करें। कोई आपके मुद्दे हो, कोई आपकी जायज मांग हो जो भारत सरकार के स्तर से निपट सकती हो, उससे बात करें। हम तो आपसे गप सड़ाका लगाने की थोड़ी बातचीत करने की बैठ जाएंगे। बातचीत करें क्या होता है बातचीत का मतलब? ठीक है आशीष जी। देखिए स्नेहा जी, कितनी गजब बात है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वहां किसान जो सर्दी में बैठा हुआ है, जो अपनी जान देने के लिए वहां बैठ गया है, जिसकी जान जा रही है, उसको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गप सड़ाका बोल रहे हैं। बड़ी निंदनीय बात है। ये इनकी सोच है। मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि सरकार के प्रवक्ता इस तरीके से किसानों के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। और अब सरकार बताएगी कि किसानों को कब आंदोलन करना है और कब नहीं करना है। यह भी क्या इतनी तानाशाही आ चुकी है? अभी तो इतनी तानाशाही नहीं आई है कि किसान डिसाइड करे कि कब ये सरकार डिसाइड करेगा कि कब आंदोलन करना, कब नहीं आंदोलन करना है। और जब राज्य सरकारें नहीं सुनेंगी तो हम किसके पास जाएंगे? हम क्यों नहीं जाएंगे? हम दिल्ली क्यों नहीं घेरेंगे? हम वहां पर जाएंगे तो आप बताएंगे कि संसद चल रहा है। अरे वहां तो कभी ना कभी इस देश में चला ही करता, कभी कहीं चुनाव चलता है, कहीं संसद चलती, कहीं कुछ चलता है। तो क्या हम इस चीज को देखें? हरियाणा का चुनाव हुआ, हम लोग शांति से बैठे, हम लोग तो 10 महीने से बैठे हैं ना। हम लोगों ने तब तो नहीं घेराव करा, आराम से हमने हरियाणा का चुनाव होने दिया वहां पर। उसके बाद में अब आए हैं तो अब आप संसद बता दोगे, फिर आप फरवरी में अगले महीने बता दोगे कि दिल्ली में चुनाव हो रहा है। तो ऐसे तो होता ही रहेगा और किसान मरता रहे, अपनी हक की आवाज भी ना उठाए, और आवाज उठाएगा तो आप उसको गप सड़ाका कहोगे। और एक बड़ी बात मैं आपको कहता हूं स्नेहा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पिछली बार किसान आए थे तो मसाज वाली मशीन लाए थे। ये इनकी सच्चाई है। ये किसानों को अमीर होता नहीं देखना चाहते। ये चाहते हैं कि किसान मतलब गरीब होगा किसान, तब इनके सीने में जो है ठंडक मिलेगी। अगर किसान मसाज की मशीन ले आएगा तो इनको दिक्कत हो जाएगी, इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये चाहते हैं कि किसान गरीब रहे, ये चाहते हैं कि किसान भूखा मरे इस देश में। इनकी यही नियति है और यही सच्चाई है जो इन्होंने बोल दिया। क्या मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि क्या किसान मसाज मशीन नहीं ले सकती? क्या आप ही खाली मसाज ले सकते हो? क्या आपके जो नेता है, जो आपके सांसद हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि है, क्या वही सिर्फ मसाज लेंगे? अगर इस देश का किसान, गरीब किसान अगर मसाज ले लेगा तो आप उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बिल्कुल गलत है। और बार बार मैं कह रहा हूं, सरकार नहीं डिसाइड करेगी
कि किसान कब आंदोलन करेगा कब नहीं करेगा। जब हमको पीड़ा होगी हम तब आंदोलन करेंगे, अपनी बात कहेंगे। और मैंने पहले भी कहा, हमको किसी पार्टी की कोई सहानुभूति नहीं चाहिए, क्योंकि जो सहानुभूति देने वाले लोग हैं वो सिर्फ टीवी पर सहानुभूति देते हैं, लेकिन जब संसद भवन में होता है तो संबल और अडानी उनको याद आता है, तब उनको यहां पर किसान नहीं याद आता है। जरा इस पे रविंद्र जी से जवाब लेते हैं। रविंद्र जी, किसान संघ के संगठन मंत्री ने जो बातें कही उसमें समाजवादी का रोल बताता हूं मैं जी 2018 में पूरे प्रदेश में एक दिन का उपवास किया, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, विधानसभा में मांगे उठाई, विधानसभा का बहिष्कार किया। जी ऐसा ही 2019 में किया। 2020 में जब नया कृषि कानून आया था तो संसद में विरोध मांगे उठाई, धरना प्रदर्शन किया दिल्ली में। जी 2022 में अगस्त के महीने में पूरे समूचे प्रदेश में किसानों के समर्थन में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, डीएम को ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति महोदय को संबोधित करते हुए। अभी 2024 में हम लोग किसानों के समर्थन के लिए सड़कों पर उतरे। अभी नोएडा किसान आंदोलन हुआ। नोएडा किसान आंदोलन में हमारे जबकि किसान आंदोलन नहीं चाहता था, पार्टी के लोग आए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता गए। अभी किसानों को गिरफ्तार किया गया है, हम लोग ने पूरा जेल घेरा, हमें नहीं जाने दिया, जेल घेरा, उनके घर हमारे कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं। ये रही समाजवादी पार्टी की किसानों के साथ में। अब एक सज्जन है, अपने को समीक्षक बताते हैं, जरा उनकी बात बता दें। जी किसान की मांग है एमएसपी, ये आतंकवादी की मांग है या हिंदू मुसलमान की मांग है? किसान की मांग है मुकदमे वापस लेना, ये आतंकवादी की मांग है या खालिस्तानी की मांग है? किसान की मांग है लखीमपुर के मुकदमे वापस लेना, ये आतंकवादी की मांग है या फंडिंग की मांग है? फिर प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए, ये कौन सा आतंकवादी संगठन यही मांग करेगा? फिर दूसरा मांग है कि हमारा पूरा कर्ज माफ किया जाए। जब आपने अपने व्यापारी मित्रों का कर्ज माफ कर दिया जाए तो ये कर्ज माफी की मांग कौन सा आतंकवादी संगठन, कौन सा फंडिंग संगठन आगे करेगा? पेंशन की मांग करते हैं, कौन से आतंकवादी को भारतीय जनता पार्टी पेंशन देगी? विद्युत विधेयक में वापसी चाहते हैं कि घर घर मीटर लगा के शोषण किया जा रहा है, ये कौन सा आतंकवादी मांग है? उन्होंने आतंकवादी कह दिया, उन्मादी बता दिया कि हिंदू मुसलमान हो गया इसमें। अब बता रहे हैं किसान तरक्की में बाधा कर रहे हैं। अरे किसान 20% जीडीपी में हिस्सेदार हैं, और जिस दिन किसान का उत्पादन बंद हो जाएगा उस दिन नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी बोरिया बर्फ समेट के पता नहीं कहाँ चली जाएगी। अभी आपको मालूम नहीं है कि किसान की हैसियत क्या होती है। फिर दूसरी बात इन्होंने कह दिया कि अभी जो हमारे किसान संगठन के नेता हैं, उन्होंने कहा अडानी की मांग तो सीधे किसानों से जुड़ी हुई है। भारत में अगर सबसे ज्यादा शोषण हुआ है तो एक व्यक्ति के द्वारा नरेंद्र मोदी ने कहा अडानी, चाहे सेब का किसान हो, चाहे जो हमारे पास वेयर हाउस नहीं हो, वेयर हाउस के द्वारा हो, चाहे किसानों को जमीन हड़प के वहां पर विद्युत ताप गृह बना दिए गए हो, या जो जिस मामले में अभी अडानी अंतरराष्ट्रीय अपराधी घोषित किया गया है, उसकी समस्या क्या है? हर किसान उसका भुक्तभोगी है। वो क्या है? ठीक है, बिजली। एक मिनट बस, बिजली का उत्पादन करेंगे, किसानों को महंगी बिजली देंगे, उसके लिए घूस देंगे, भारतीय अधिकारी को घूस का पैसा लेके आएंगे कहां से? अमेरिका से। तो अडानी का मुद्दा तो सबसे ज्यादा किसानों से जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा उठना चाहिए और इसमें जेपीसी बननी चाहिए, उसमें एक एक मुद्दा किसानों का आएगा। आज किसान जो है पीड़ित है, जो खाद का समस्या आ रही है, उसके पीछे भी अडानी है। तो अडानी एक व्यक्ति के रूप में किसानों का सबसे बड़ा उत्पीड़क है, उसके पीछे नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, पहले तो इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, जिस तरीके से किसानों को लेकर के किसान बॉर्डर पे पूरी तरीके से दिल्ली कूच को तैयार है, बातचीत के लिए तैयार हैं, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर कभी आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, बैरिकेडिंग कर दी जा रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लाठीचार्ज जैसी तमाम घटनाएं सामने आ रही है। सरकार का दावा है कि हम सब कुछ कर रहे हैं किसानों के लिए, लेकिन किसान की मंशा क्या है ये क्लियर नहीं। देखिए वो क्या रहा है? देखिए स्नेहा जी, ये पीक टाइम है गेहूं बोए का जी। देश का आधे से ज्यादा किसान अपनी फसल बोने में लगा हुआ है, और मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि किसान नेता सर्दियों में ही क्यों आंदोलन छेड़ते हैं। पिछले साल भी आपने देखा होगा कि सर्दियों में आंदोलन छेड़ा गया, और पूरे जाड़े भर रातें गुजारते रहे वहां बैठ के। किसानों की समस्याएं हैं, और
क्या भाजपा कार्यकाल में नहीं, कांग्रेस कार्यकाल में भी नहीं है? 5-5 हजार रुपए के लिए किसानों को जेल में डाल दिया गया। आज जो कांग्रेस पीठ थपथपा रही है, उनके नेताओं से मैं पूछना चाह रहा हूं कि जब 5,000 रुपए के लगान और सिंचाई के लिए आप किसान को 15 दिन की एसडीएम जेल में डालते थे, तब वो किसान नेता इस देश का क्या? किसान परेशान है। मैं तो सदैव कहता हूं स्नेहा जी, हर चैनल मुझे मौका मिलता है, गांव गरीब किसान में सबसे ज्यादा करता हूं कि वास्तव में एक व्यापारी दुकान खोलता है, साल भर बाद कार्ड चलने लगता है। किसान जो है, जो बेसिक किसान है, हायर किसान में बात नहीं कर रहा हूं, जो ट्रैक्टर ट्राली बड़े बड़े किसान है, लघु एवं मध्यम किसान बेचारा उसी में जन्म लेता है मिट्टी में, और उसी में वो खत्म हो जाता है। भौतिक सुख साधन छोड़ दीजिए, 2 टाइम सब्जी रोटी दाल चावल नहीं खा पाता है। तो संदेह यहाँ किसानों की नीति पर मुझे भी लगती है कि आप जाड़े में आयोजन करते हैं, एमएसपी बात कर रहे हैं। आशीष जी आप आइए, अभी बोलिए, आराम बोलिए। मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप भाजपा में हैं कि लोक दल में हैं कि किसान नेता में, मेरी ये समझ नहीं आ रहा किसमें बोल रहे हैं आप। वो भारतीय किसान यूनियन के यूपी बधाई हो संगठन आपको, मंत्री हैं। बधाई हो जी। और आज समझ गया कि आप इस भाई हमारे उधर हैं जी। स्नेहा जी। देखिए किसानों बहुत की, जनरल पार्टी बनते हैं। वही तो मैं समझ नहीं पाया विवेक वो जी कि आज भाई सुनील हमारा जी क्या है। और विवेक जी, वो पर्सनल है, फिलहाल मुद्दे पे रहते हैं। जी सुनील जी, विवेक जी, वो पर्सनल है, उस पे बाद में आप लोग चर्चा कर लीजिएगा, फिलहाल मुद्दे पे चर्चा। जी ये गंभीर मुद्दे हैं जी। किसानों की खाद और पानी को लेकर। मैं 1 महीना मुझे हो गया, कोई चैनल ऐसा नहीं बचा होगा जिसमें मैंने आवाज ना उठाई हो। जी। किसानों की दर्द को देखता हूं तो मेरी आत्मा हिल जाती है कि जिस अन्नदाता का अन्न खा के हम एसी में सो रहे हैं, वो अन्नदाता उस अन्न को कैसे उत्पादित करता है, उसके परिवार से, उसके शरीर से, उसकी आत्मा से पूछिए। लेकिन राजनीति करने वाले दल जी सारे उसके पीछे खड़े होते हैं। आप किसान कर्जा माफ करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर अडानी कर्जा माफ हो सकता है तो किसान का भी माफ हो सकता है। लेकिन किसान कर्जा सरकार कहां से माफ करेगी? कहां से अडानी कर्जा माफ हुआ? स्नेहा जी, टैक्स पेयर, आज मैंने देख रहा था कि लोकसभा में एक सांसद महोदय भी मीडियम क्लास की चर्चा करते हुए नजर आए। मैं उनको धन्यवाद देना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा कि मीडियम क्लास इस देश में सबसे ज्यादा परेशान है कोरोना काल से। सारे टैक्सेस उसके ऊपर आप लाते जा रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं कि मीडियम क्लास खत्म हो जाए, या तो हायर रहे तो लो रहे? तो अगर आप किसानों को कर्जा माफ कर देंगे तो किसान के लिए पैसा कहां, वो जो कर्जा आप माफ करेंगे वो पैसा कहां से आएगा? स्नेहा जी, ये भी सवाल है। वो टैक्स पेयर के ऊपर लादा जाएगा। टैक्स पेयर कितना टैक्स देगा? हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिक टैक्स। दूसरी बात स्नेहा जी, अगर हम टैक्सों की बात कर रहे हैं तो रोड टैक्स भी लिया जा रहा, टोल टैक्स भी लिया जा रहा। कोई मुद्दे बोलता संसद सदन तक क्यों तो टैक्स गवर्नमेंट ले रही है? एक टैक्स लीजिए तो रोड टैक्स लीजिए, टोल टैक्स लीजिए, उसमें चोर चोर मोचे भाई। ये राजनीति हो रही किसानों की, किसानों को मुहरा बना करके सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। वरना इस पीक टाइम है, किसान खेत में होता कि आंदोलन में होता? मेरा एक सवाल बताइए आप। ठीक है, आशीष जी से इस सवाल पे जल्दी से जवाब लेते हैं, फिर अंशुमान जी का पक्ष जानते हैं। देखिए, हमारे बड़े भाई हैं, ये लगातार कई चैनल्स पे बता रहे हैं, किसानों के लिए बड़ी हमदर्दी वाली बात करते हैं। करता हूँ, रिकॉर्ड लेकिन पड़े हुए, मैं करता नहीं हूँ। आप ठीक है, थोड़ी सी समय सीमा है, आशीष जी जल्दी से पक्ष रखिए। लेकिन बात तो जरूर करते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है, अभी कह रहे थे ये सर्दी में ही क्यों चालू होता है, इनको शायद ये भी नहीं पता कि ये आंदोलन 10 महीने से चल रहा है। इनको लग रहा है कि आज से चालू हुआ है, तो शायद इनको ये नहीं पता, लेकिन टीवी चैनल पे ये बोलते, वो बात अलग है। अभी कहां से आप आशीष जी देखिए, व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए, मैं बेसिक किसान हूं। तो ये जो आंदोलन चल रहा है, ये 10 महीने से चल रहा है। ये सर्दी वाली जो आपने बात कह दी है, आपकी बात गलत है। आप बात गलत कह गए ना, यहाँ पर आप फाउल खेल गए, आप फाउल खेल गए। आपको पता ही नहीं है कि ये आंदोलन 10 महीने से चल रहा है। आपको लग रहा है ये कल का आंदोलन है क्या, कि सर्दी में ही क्यों होता है? आपने ये प्रश्न उठा दिया। आप, हाँ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये 10 महीने से चल रहा है। आप ये मत कहिए। अब दूसरी बात सुनिए, खेती कब कर रहे हैं आप मत बताइए। अब दूसरी बात सुन लीजिए। अडानी का कर्जा माफ करने के लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने के लिए, 11,000 करोड़ का कर्जा माफ करने के लिए यह पैसा कहां से आया था जी? ये किसने दिया था? किसके घर से गया था? आज वो उस अन्नदाता के अगर कर्जा माफ करने की बात होती है तो आप पैसा गिनाने लगते हो कि पैसा कहां से आएगा। बारे बा, कितने आप किसान के हमदर्द हो, दिख गया। आप यहां पर किसान के लिए हमदर्दी कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, यह भी यहां पर दिख गया। अरे कम से कम आपको यह कहना चाहिए कि उद्योगपतियों का पैसा माफ हो चाहे ना हो, लेकिन अन्नदाता का होना चाहिए। जो अन्नदाता हमको अन्न देता है, जिसकी वजह से आज हम यहां बैठे हैं, खा पी कर हम बोल रहे हैं, हम उसके कर्ज माफ के लिए हिसाब लगा रहे कि हम कहां से इसका कर्जा माफ करेंगे। अडानी अंबानी के लिए हम नहीं लगाते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अंशुमान जी, जिसमें जी
रखिए अपना पक्ष। देखिए स्नेहा जी, इस आंदोलन को लेकर के मेरी राय बिल्कुल स्पष्ट है। जी, मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि इस आंदोलन के पीछे विदेशी षड्यंत्रकारी। अभी आशीष जी ने जवाब तो दिया। नहीं, वो मैं इनकी बात से सहमति नहीं हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस प्रकार से वैश्विक हालात बने हुए हैं, तमाम देशों के अंदर सरकारें तो गिरा दी गई हैं, वहाँ पे कट्टरपंथी संगठन हावी हुए हैं, उसी तरह भारत को क्योंकि अभी इसलिए नहीं तोड़ पाए हैं क्योंकि बहुसंख्यक वर्ग यहाँ का हिंदू है। मैं आपको फिर बता दूं, यहाँ पे षड्यंत्रकारी व्यवस्था चल रही है, चाहे तो फिर ये अमेरिका से सरकार हो, की नाकामी है। आशीष जी, नहीं, ये एक फिर मिनट, सरकार आशीष जी, की नाकामी है कि सरकार आशीष जी, पता नहीं लगा पा रही है। आशीष जी, आशीष जी, देखिए, आशीष जी, स्नेहा अंशुमान जी, जी, स्नेहा जी, देखिए भारत सरकार बहुत सतर्क है। हम ऐसी स्थिति नहीं लाना चाहते हैं कि जो षड्यंत्र वहाँ बाकी देशों में कामयाब हुए जी। हैं वो हमारे देश में भी कामयाब हो। भारत सरकार इस बात से भली भांति वाकिफ है कि इसके पीछे कौन कौन है, लेकिन जिस प्रकार का यहाँ का हालात है, जिस प्रकार की यहाँ पे तो कार्रवाई क्यों नहीं कर दी जा रही? मैं बता रहा हूँ, कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं कार्रवाई नहीं हो रही है। तमाम अगर फंडिंग को रोकने का प्रयास किया गया है और रोकने का प्रयास जारी भी है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं इस आंदोलन के पीछे खालिस्तानी और इस्लामिक अच्छा, आप आतंकवादियों का ये समूह शुरू काम से करता कह रहे है। हैं अंशुमान जी, आपने अपनी पहली बार में भी यही बात कही थी। अभी आपकी इन बातों को लेकर के एक सवाल उठाया गया था सपा प्रवक्ता के द्वारा कि जो मांगे हैं किसानों की, वो उसमें कौन सी ऐसी अलग मांग है किसानों की लीक से हटके जिसको लेकर के आप ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं? देखिए, आप भारत सरकार की योजनाओं को देखिए ध्यान से और उसमें पाएंगी कि यहाँ पे हर प्रकार की जो सुविधाएं हैं किसानों तक पहुंचाई दी गई हैं, लेकिन कमी कहाँ आ रही है? कमी वहां आ रही है जहां पे किसानों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं उनको प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पा रही हैं। उसके बीच में जो बिचौलिए हैं या उसके बीच में जो दलाल हैं वो सही चीजें वहां पहुंचने दे रहे हैं। आज भी जो खाद जो उनके पास पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच रही है। कैसे पहुंच रही है? ब्लैक के जरिए पहुंच रही है। तो वो जो ब्लैक मार्केटिंग वाला काम है, सरकार उसको रोकने में नाकाम है। जिस वक्त सरकार इन बिचौलियों को, इन दलालों को रोक देगी, आप यकीन मानिए कोई किसान आपको, वैसे भी अभी मैं ज्यादा देखता नहीं हूं कि जो वास्तविक किसान है वो आंदोलन में है। मैंने आपसे कहा कि कुछ क्षेत्र के पर्टिकुलर किसानों का ये आंदोलन है और वही लोग इस आंदोलन के पीछे काम कर रहे हैं। आप लगातार ये बात कर रहे हैं अंशुमान जी, लेकिन डीएपी खाद के लिए लगातार मुझे नहीं लगता, सुनील जी बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा जिला होगा जहां से किसान इसको लेकर के शिकायत ना करें। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। ये वास्तव में हकीकत है। फिर इस मांग में एमएसपी, सभी फसलों पे एमएसपी की मांग, सुनील जी, यही तो किसानों की मांग है ना? स्नेहा जी देखिए मैं बेसिक किसान हूँ, आशीष जी हो सकता खेत में गए हो, मेरे पास खेती में खतौनी दिखा सकता हूँ, मैं खेती करता हूँ। ठीक है, तो डीएपी की मांग गलत है किसानों की? अरे मैं तो डीएपी, स्नेहा जी आप चलने से पहले मैं मुझे 1 महीने में डिबेट दिखा सकता हूँ। मैं तो डीएपी खाद लेकर सदा चिल्लाता रहा हूँ और नेशनल फिर खालिस्तानी कैसे हो गए किसान? देखिए, मैं यहाँ डीएपी नहीं हो एक मिनट सुनील जी, अब जरा अंशुमान जी से जवाब ले लीजिए। एमएसपी बात करें अंशुमान जी ने समझा पाए जी। एक मिनट सुनील जी, अंशुमान जी ने गंभीर आरोप लगाया ना, तो जवाब तो उनको देना पड़ेगा। हर प्रदेश की अपनी एक मुख्य फसल होती है जो बहुतायत तरीके से बोई जाती है। आप उस पे एमएसपी लागू कर सकते हैं, लेकिन आप ये कहिए कि जो दक्षिण में जो फसल है उसका एमएसपी हम कश्मीर में देंगे, तो ये संभव नहीं है। इस पे बैठ करके अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उस पे बात आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, हर फसल पे एमएसपी संभव नहीं है। तमाम रोग होते हैं, तमाम चीजें होती हैं। अंशुमान जी, अभी आपने कही बैठ के बात कर सकते हैं, यही तो मांग है उनकी। अभी आशीष जी ने यही तो कहा कि हमारी तो यही मांग है, लेकिन सरकार बात करने को ही नहीं तैयार है, यही तो सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल गलत बात। सरकार बात करने के लिए किसानों से तैयार है, लेकिन किसानों के भेष में आए हुए किसी भी खालिस्तानी आतंकवादी से बात देखिए, ये मैं आपत्ति करता हूँ, मैं आपत्ति करता हूँ किसानों को। नहीं, मैं आपत्ति करता हूँ, किसानों को आप इस तरीके से नहीं कह सकते, मैं घोर आपत्ति करता हूँ। अंशुमान जी, जी, जगजीत सिंह डल्लेवाला क्या खालिस्तानी है? हाँ या ना? हाँ या ना? मैं तो आपने ये गंभीर आरोप लगाया, हाँ या ना? उनके पीछे खालिस्तानी है जी, उनके पीछे खालिस्तानी है। वो खालिस्तानी है कि नहीं? देखिए, पर्टिकुलर व्यक्तिगत तौर पे मैं किसी को कुछ नहीं आरोप लगाता हूं, मैं किसी पे व्यक्तिगत आरोप लगाए नहीं है। मैं पुलिस संगठन की बात कर रहा हूं, जिस प्रकार से उनके काम चल रहे हैं वो खालिस्तानी समर्थक है। देखिए स्नेहा जी, बड़ा आसान होता है जब हम अपनी कमियां छुपाने के लिए किसी को भी बहुत आसानी से आरोपित कर देते हैं, और अगर वो खालिस्तान से वहां से चैनलाइज हो रहे हैं तो कहां है भारत की सरकार, कहां है भारत सरकार का इंटेलिजेंस कि वो पिछली बार भी आपने यही कहा था कि ये लोग वहां से चालू हैं, इस बार भी आप ये कह रहे हैं। अरे एक किसी को पकड़ के तो लाइए कि ये देखिए हमने पकड़ा, कोई फंडिंग जो आ रही हो आप उसका डेटा तो निकलवा के दीजिए। गजब की तस्वीर सामने आई थी, पहले ये सारे आरोप लगाए, उसके बाद 3 कृषि कानून को वापस ले माफी मांगी,
प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी। तो ये देखिए, तो ये वो गलत बात हो गई तरीका ना कि है। शीर्ष नेतृत्व किसानों के प्रदर्शन का भी सम्मान कर रहा है, किसानों का भी सम्मान कर रहा है, और जमीन पे कुछ और हो रहा है। देखिए, मैं स्नेहा जी सीधी सी बात कहता हूं, सरकार से हमको कोई भी कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है हमको सरकार को, और सरकार को हम बुरा भला भी नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि हमारी समस्याओं को सिर्फ और सिर्फ सरकार ही जो है उसका सलूशन दे पाएगी। हम सरकार से उम्मीद करते हैं और हम सरकार से ये निवेदन और प्रार्थना भी करते हैं कि आप हमारी जो मांगे हैं, आप हमारे साथ एक वार्तालाप कर लीजिए, बैठ लीजिए, हमारी जो है वो आप देख लीजिए कैसे क्या करना है। हमको आपसे कोई भी दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। आप बिल्कुल निश्चित तौर पर जो पहले की सरकारें रही हैं और जो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जमीन आसमान का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी ने हम किसानों के लिए बहुत कुछ करा है और हम तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं, लेकिन साथ में ये निवेदन भी करते हैं कि हमारी कुछ बहुत मांगे हैं, आप कम से कम उस पर एक बार सुनवाई कर लीजिए और जो अच्छा रास्ता हो सके वो निकाल लीजिए। बाकी भारत सरकार से हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। विवेक श्रीवास्तव जी, पक्ष के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट, आखिरी का 1 मिनट। विवेक श्रीवास्तव जी, चेक किया जाए, विवेक जी को शायद मेरी आवाज नहीं मिल रही है, चेक किया जाए। रविंद्र जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। स्नेहा जी, अभी किसान टैक्स नहीं देता है या सबसे कम टैक्स देता है जी। वास्तविक रूप से कैलकुलेट किया जाए तो सबसे ज्यादा टैक्स किसान देता है। केवल ITR का बदला कैसे पूरा करता है? जितने कृषि इम्प्लीमेंट होते हैं जी, तो जितने भी कृषि इम्प्लीमेंट है उन पे 18 से 28% टैक्स है। अगर किसान ने खरीदा तो वो टैक्स देना पड़ता है, जो किसी के बराबर में हो जाता है। वो जो उत्पाद करता है, उत्पाद पे 18% से 28% का टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है, लेकिन सुविधा के लोग है और किसान को बार बार खालिस्तानी आतंकवादी बताने वाले उनके वहां FATA है, ये नरेंद्र मोदी है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जिन्होंने किसानों पे लाठीचार्ज कराया है, किसानों को आगे बंद कराया है मुख्यमंत्री रहते हुए, उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती जितनी किसानों के मंत्री ने कहा। एक नीति भारतीय जनता पार्टी की बता दे जो किसान के पक्ष बनी हो। बीमा लेके आए थे, आज तक बीमा बैंक लेके आए थे, आज तक 10 साल तक मिर्जा बैंक नहीं लागू हुआ। तो ये किसान विरोधी सरकार है, हम इसका विरोध करते हैं जी। विवेक जी, पक्ष के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट, आखिरी का 1 मिनट। देखिए स्नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना किसानों के लिए किया जी, उतना किसी पूर्ववर्ती सरकार ने इस बात की तो तारीफ अभी आशीष जी ने कर दी। आशीष जी ने कहा कि जमीन आसमान का फर्क है, बीजेपी ने बहुत किया है और हम शुक्रिया अदा करते हैं और चाहते हैं कि बस एक बार बैठ के बात कर ले। जी देखिए, बैठ के बात करना विषय नहीं है जी, विषय ये है कि हम क्या किसानों के लिए कर सकते हैं। हम जो कर सकते हैं लगातार करते आ रहे हैं। आज सर्वाधिक फसलें एमएसपी के दायरे में है और किसान सम्मान निधि भारत सरकार भी दे रही है, कई हमारी राज्य सरकारें भी उसमें सहयोग कर रही है। किसान सम्मान निधि में तमाम योजनाएं हमने किसानों के लिए लागू कर रखी है। मैं नहीं कहता किसानों की समस्याओं का सारी समस्याओं का समाधान हो गया है, लेकिन ये बार बार दिल्ली कूच का रास्ता पकड़ना ये ठीक नहीं है। बातचीत जो मुद्दे आपके राज्य सरकारों से हल हो सकते हैं, राज्य सरकारों के पास ले जाइए। अब मुकदमे वापस गए तो उसके लिए भारत सरकार कहीं पे आपको MSP खरीद नहीं हुई, उसके लिए भी भारत सरकार MSP घोषित करती है। क्रय करने का बहुत विषय राज्य सरकारों की बात है। कहीं कहीं भारत सरकार अपने विशिष्ट कैंप लगा के क्रय करती है। ऐसे में हर मुद्दे में भारत सरकार के दरवाजे पहुंच जाना ये ठीक नहीं है। ठीक है, किसान हमारे हैं और हम किसानों के बीच से ही आए हुए हैं, कोई अमेरिका से नहीं आए हैं। ऐसे में जिस तरह से ऐसे समय का चयन लोग करते हैं, उससे कहीं न कहीं संदेश जाता है कि कुछ लोग विशेष रूप से प्रायोजित है। कारण वही बात आप कहते हैं कि किसान को हम अपना बताते, हम बताते हैं क्योंकि वास्तविक जो भी किसान है हमारे। वही बात है कि तथाकथित नेता लोग हैं तो तमाम चुनाव में हमारे खिलाफ पश्चिम बंगाल से लेकर कहाँ तक घूम आए। जनता ने
आप किसी की कृपा पे यहाँ नहीं पहुंचे थे। जी हम ये देश सबका है, हम सबके हैं, सरकार सबकी है, सरकार को सबकी चिंता है, सबके पे सरकार कदम उठाती है। जी अंशुमान जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट, आखिरी का 1 मिनट। देखिए, मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता जी। हूं कि अगर उनको लगता है कि किसान वास्तव में ये किसान आंदोलन है, इनकी मांगे सही हैं, तो वो इनकी बात मान जाए, और अगर उनको लगता है ये गलत हो तो स्पष्ट रूप से आके कड़ी कार्रवाई करें उस पर। और दूसरी बात यह है कि इस आंदोलन की जो फंडिंग हो रही है, मैं ये विश्वास के साथ और पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि इसके पीछे इस्लामिक चरमपंथियों का हाथ है, इसके पीछे खालिस्तानी क्या कहते हैं समर्थकों का हाथ है, और साथ में उन देशों का हाथ है जो भारत के तरक्की को बाधित करना चाहते हैं। चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, टर्की, ये सब उसमें शामिल हैं। ठीक इन है। पे गंभीर रूप से वहां से होने वाले ट्रांजैक्शन को देखा जाए, और वहां जो भारत के जो नेता जा रहे हैं उन पे भी नजर रखी जाए, जो उद्योगपति जा रहे हैं उनकी भी नजर रखी जाए, और जांच प्राप्त तरीके से हो। देखिए, ये गंभीर मुद्दा है, इसको हल्के में लेकर के जिस प्रकार से किसान आंदोलन बता देते हैं, कभी कोई बता देता है, किसी तरह का आंदोलन बता देता है, ये वास्तव में भारत विरोधी आंदोलन का एक हिस्सा है। उसका देखिए, एक ये रूप बार है। बार स्नेह जी मैं बहुत बार-बार गलत हो कह रहा हूं कि है, किसानों और अगर के इनके देश पास में तथ्य नहीं है तो किसानों मैं इनके के- ऊपर मुकदमा करूंगा। बिल्कुल करिए। ये या तो ये ठीक है, अपनी ठीक है, बात को किसान- साबित करें किसानों के कि ये विरोध जो में कह रहे हैं वो सही है, नहीं तो मैं इनके ऊपर मुकदमा करूंगा मानहानि का। किसानों के लिए इस तरीके से नहीं बोला जाना चाहिए। जो किसानों को आप आतंकवादी नहीं कह सकते। आतंकवादी है। मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से किसानों को बदनाम करने का काम जो ये अंशुमान दुबे जी कर रहे हैं, मैं इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा करूंगा। किसानों को इस तरीके से लज्जित नहीं कर सकते। किसानों को इस तरीके से लज्जित करना गुनाह है, पाप है। को समझिए। सुनील जी का फाइनल कमेंट सुनिए। सुनील जी देखिए, जल्दी से हाँ मुद्दे जी। पे फाइनल कमेंट जी। जो वास्तव में इस देश किसान है तो न्याय होना चाहिए, लेकिन जो किसान देश में प्रोटेक्टेड है विदेशों से, विवेक जी प्लीज जी। उनकी सरकार को जांच करानी चाहिए। किसान नेता हमने बता रखे थे। विवेक श्रीवास्तव जी प्लीज फाइनल कमेंट सुनिए। सुनील जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका फाइनल कमेंट सुनिए जी। मैं कोई किसानों का नेता नहीं हूँ, जी। लेकिन किसानों की वेदना को व्यक्तिगत जानता हूँ कि मैं भी किसान हूँ। मैं गन्ने खेत में खड़ा होता हूँ, मुझे दर्द का एहसास होता है कि गन्ना छीलने और फैक्ट्री तक भिजवाने कितनी मेहनत लगती है, इसलिए मैं किसानों को चर्चा करता रहता हूँ। जो देश किसान है उनके साथ सरकार को खड़ा होना चाहिए, और सरकार ने कृषि में गिनाऊं, मैं भाजपा प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन किसानों के लिए सरकार ने किसान सम्मान निधि, किसान कृषि यंत्र, हाँ खाद को लेकर सरकार जरूर विफल हुई है, उस पर कोई चर्चा किसान नहीं कर रहा है कि डीएपी काहे नहीं मिली। आप बता दिए, दिल्ली में जो बैठे किसान हैं उनसे पूछो कि खाद पे कोई चर्चा कर रहे हैं। उनकी मांग है डीएपी, क्या क्या बात जी? कर रहे हैं, उनकी मांग है। ये कब से शुरू हुई जी? कब से शुरू हुई? 1 महीने से ये मांग है हमारे उनकी। आज से पत्रकार चिल्ला रहे हैं टीवीओं पे, तब जाके शुरू हुआ है। तब 1 जाके महीने से। शुरू हुआ। किसान को जी। पता ही नहीं था डीएपी के अरे बारे यार, में। क्या बात कर रहे हो? कभी तो इस पार्टी पे कैसी दूसरी बात पार्टी कर रहे हो? व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए हमारे नहीं ऊपर। नहीं 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 नहीं, किसानों की नहीं, मांग आप है। मेरी समझ जो मांग नहीं, आप व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं? आप बात पे रहिए ना, आप मुद्दे पर आप रहिए ना। जल्दी से मुद्दे पे फाइनल जो मुद्दे बिल्कुल जो हमारी 13 मांगे हैं, जो हमारी 13 मांगे हैं उनमें ये डीएपी भी है। आप ये नहीं कह सकते कि डीएपी की मांग हमने नहीं करा है। आपके ऊपर मैं मुकदमा करूंगा, अंशुमान जी आपके ऊपर मुकदमा करूंगा मैं। आप बार बार किसानों को आतंकवादी कहने का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरीके से ये नहीं होता है। आप ये नहीं बता सकते कि किसान जो है वो आतंकवादी है, किसान ये है, किसान। आप लगातार किसानों के लिए गलत बातों का प्रयोग कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। मैं फिर से बता दें कि किसानों की मांग को लेकर के किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर के लिए आगे बढ़े, दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और किसानों के सिर्फ एक मांग है कि उनके साथ बातचीत की जाए। हालांकि सरकार कब बातचीत करेगी ये बड़ा सवाल है, और फिलहाल ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा देखने के लिए बने रहे इंडिया वॉच के साथ।